जहाँ पेड़ ही पेड़ हों वहां भी ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो 21% से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन गाय का गोबर जब गिरता है तो 23% ऑक्सीजन होती है। सबसे बड़ी बात उसमें एक और है, किसी भी चीज को आप जला देते हैं तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, लेकिन गाय के गोबर का कंडा जो बना हुआ है उसको जब हम जलाते हैं और उसकी जब राख बनती है तो उसकी ऑक्सीजन की मात्रा 55-56% हो जाती है। ये अद्भुत है। आपको पता होगा कि आप अभी जब पुराने लोग जब संतों के पास जाते थे या अभी भी हम ददरुआ सरकार जाते हैं तो महाराज जी के पास पुड़ियां बनी रखी रहती हैं। किसी भी इलाज के लिए जाओ महाराज जी उसमें से कुछ पुड़ियां उठा के दे देते हैं। और चूंकि गांव का क्षेत्र है, यहाँ घर से जब बच्चा निकलता है तो आज भी वही बरोसी में से थोड़ी राख जीभ पे लगा लो, बताया जाता है कि नहीं? आप लोग कहती हैं कि नहीं? वो क्यों कहती हैं? ये विज्ञान है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी है कि जब जीभ पे बच्चा लगा के जाएगा तो कोई भी कीटाणु मुंह में प्रवेश, मुंह से प्रवेश नहीं करेगा, तो इसलिए वो राख लगाई जाती है। गाय विज्ञान से जुड़ी हुई है। गाय हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती है, गाय हमारी खेती को ठीक करती है। आज हमारी जो जमीन है, तो भारत माता जिस जमीन पड़ा है इसमें भी अन्न पैदा होता है, ये भी अस्वस्थ हो गई है, ये बीमार हो गई है, क्योंकि इसमें अब खाद पड़ रही है, केमिकल पड़ रहा है, इसके केंचुआ मर गए, इसके जीवाणु मर गए, ये बंजर होना शुरू हो गई है। पहले जो पैदा होता था आज नहीं हो रहा है खाद डालने के बाद, आप लोग बता सकते हैं। तो इस बंजर को ठीक करने का काम भी गौ माता का गोबर करता है, गाय गौ माता का मूत्र करता है। और जब आप जहर मुक्त भोजन करते हैं, माने अभी सब माताएं बिना जाने जहर अपने बच्चों की और अपने परिवार की थाली में परोसती हैं। अभी हम सब लोग जहर खाते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं, हमको पता ही नहीं है कि हम कितना जहर खा रहे हैं, और उसका परिणाम क्या आ रहा है कि घर घर में बीमारियां हैं। मैं पूछता हूं, जहां जाता हूं एक बार पूछता हूं, भाई बताओ कितने परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बीमारी नहीं है? तो कोई परिवार मिलते नहीं है। मिलते क्यों नहीं है? कि वही जहर युक्त भोजन कर रहे हैं। गांव में रहने के बाद भी 2 बीघा खेत किसी पे नहीं होगा, नहीं लगती, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो भाई हम कर क्या रहे हैं? हम ज्यादा कमाने के चक्कर में फिर पूरा सब कुछ दे बैठते हैं, फिर कैंसर हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो हमको लूट लिया जाता है, हम बर्बाद हो जाते हैं। तो बंधुओं, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जन सेवक योजना चलाई है। योजना उसमें आप गौशाला से 4 गौवंश से 1 व्यक्ति लेके आ सकता है। उसका जो भरण पोषण है 50 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन, वो आपको मिलेगा। और आप अपने घर में एक छोटी सी फैक्ट्री 15-16 हजार रुपए में लग जाती है, उसको कहते हैं बायोगैस। आजकल प्लास्टिक वाले लग रहे हैं, ऐसी छोटी जगह में लग जाती है। 15-16 हजार में कहीं फैक्ट्री लगती देखी है? वो ऐसी फैक्ट्री है कि गाय सरकार ने दे दी, उसका पैसा सरकार ने दे दिया, और आपने अपने घर में लगा ली, तो आपके घर में जो सिलेंडर लाते हो ना, सबके घर में रोटी उसी से बनती होगी। वो आपको सिलेंडर नहीं लाना पड़ेगा, गैस की फैक्ट्री लग गई, तो आपको गैस मिलना शुरू हो गई, अपने आप बनती रहेगी, आपका भोजन बन जाया करेगा। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है वो स्लेरी, जो उसका खाद पीछे निकलेगी, वो उत्तम किस्म की डीएपी जो लगाते हैं आप, उस डीएपी को नहीं लाना पड़ेगा। और तीसरा जो गौमूत्र होगा उसको आप इकट्ठा कर लेंगे तो खेती में लगा देंगे, तो आपको यूरिया नहीं लानी पड़ेगी। तो आपका यूरिया का काम समाप्त हो गया, आपका डीएपी का काम समाप्त हो गया, आपको गैस लाने का काम समाप्त हो गया। सरकार ने गाय को खिलाने के लिए आपको पैसा दे दिया, और इसके साथ ही जैसे ही आप ये काम करेंगे आपके घर की बीमारियां गायब होने लगेंगी, क्योंकि शुद्ध भोजन करने के बाद बीमारियां नहीं आएंगी।
और दूसरा सबसे और बड़ा लाभ होगा कि 2-3 साल के बाद में आपका खेत प्योर प्राकृतिक जैविक हो जाएगा। आपका उत्पादन जो भी है वो महंगा बिकने लगेगा, उसकी रेटें बढ़ जाएंगी। या कुछ लोग होंगे ऐसे तो जैविक कुछ मंगाते हो तो आप उसकी रेटें मार्केट में देखेंगे कि दौड़ी से दुगनी रेटें रहती हैं। गेहूं 5,000 रुपए में बिकता है, आपका गेहूं 2,500 में बिकता है, और जो जैविक बिना खाद का गेहूं जहर मुक्त गेहूं पैदा करते हैं उनका 5,000 रुपए में बिकता है। तो मैं तो कह रहा हूं दौड़ी रेट हो गई, 1,000 रुपए भी बढ़ गए तो आपका क्या नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा जो लाभ हुआ कि घर की बीमारियां गायब हो गई। तो ये इस तरह का हम सब लोगों को काम करना है। गौ माता हमारे घर में जब स्थापित हो जाएगी तो हमारी बीमारियां, हमारे घर में टोटे टोनके और 50 तरह की जो समस्याएं होती हैं, सारी समस्याएं अपने आप गायब हो जाती हैं जहाँ गौ माता पहुंच जाती है। क्योंकि 33 कोटि माने सारे देवता विद्यमान हैं, सारे देवता, तो सब देवता हमारे घर में आ जाते हैं। हमें सुबह शाम दोपहर में उसकी सेवा करने का, घर में जब गाय होती है तो सेवा करने का मौका हो जाता है। तो सानी लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो पूरे घर का एक वातावरण बदल जाता है। तो इतनी सरल व्यवस्था और सरकार का सहयोग, जो मैं आया हूं तो सरकार की बात भी बताना जरूरी है। ये सरकार लाभ कर रही है, आपकी गाय है, वो छोड़ी आपने है, लेकिन गौशाला में पहुंचने के बाद फिर आपको दी जा रही है। आप पैसा लीजिए, पैसा लेके उसका लाभ उठाइए, अपने छोटी फैक्ट्री लगा के और घर का अपनी व्यवस्था बनाइए। लेकिन बिना किए कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है। भोजन भी बन जाता है तो हाथ से खाना पड़ता है। सरकार ने व्यवस्था दे दी है, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। सहयोगी हम लोग हैं, और लेकिन इसका जब आप करने लगेंगे तो आपको कितना लाभ होगा ये आप खुद मंथन कर लेना। तो ऐसी गौ माता की कृपा, जो लोग सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनके ऊपर आप देखो। और मैं भी उसी कृपा का पात्र यहाँ इस मंच पर खड़ा हूँ। उसी गौ माता की वजह से मैं उत्तर प्रदेश सरकार में पहुंचा हूँ। अगर गौ माता की सेवा, गौ माता के लिए हमने काम नहीं किया होता तो मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं होता। तो आप समझिए कितनी कृपा मिलती है, वो कृपा बरसाती है। आपको जाने अनजाने आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपके घर पर कृपा बरसने लगेगी। तो ऐसी गौ माता की कृपा आप सब लोग लीजिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गौ माता की, भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अनमोल समय निकाल के आए। बैठेंगे नहीं? अच्छा, प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अनमोल समय निकाल के आए। बहुत दौरे रहते हैं, लेकिन अचानक ही आपका आना हुआ, चूंकि मेरे से स्नेह बहुत करते हैं और बड़ा अच्छा लगा। आइए हम आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, आयोजक लोगों से भी। ये लीला स्कंद समाप्त हो गया, 90 अध्याय पूर्ण हो गए। अब है मुक्ति और आश्रय। तो एक छोटा सा निवेदन मेरा है, ये आप